औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा दौर में जुल्म जबर और नाइंसाफियों को देखकर महसूस होता है कि दुनिया अपनी तारीख के अहम दौर से गुजर रही है। इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जजीरा नुमा कोरिया में कशीदगी, रूस और यूरोप में हज़ाराई और चीन अमरीका मुकाबला जो साउथ चाइना सी में हो रहा है को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम किस दौर में जिंदा हैं। यह एहसास होता है कि शायद वो दौर वापस आ गया हो जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त और बेहसत से पहले चल रहा था। अब दुनिया फिर से किसी बड़े मार्के की मुंतज़िर दिखाई दे रही है, शायद कोई ऐसा मार्का जैसा कि हम बाज़ंतीनी और ईरानी ससानी हुकूमतों के दरमियान सन 602 से 628 तक देख चुके हैं। ये ज़माने की वर्ल्ड वॉर थी जिसने करीबन उस ज़माने की पूरी मुहज़्ज़िब दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। ये जंग तारीख में इतनी अहमियत की हामिल है कि इसका जिक्र कुरान मजीद में सूरह रूम की इब्तदाई आयात में आया, जहाँ पेशनगोई की गई थी कि रूमी ईरानियों पर गालिब आ जाएंगे। इन जंगों का आगाज दरहकीकत सन 528 में कुबाद जो ससानी बादशाह था के दौर में हुआ। इस जमाने में बाज़ंतीनी हुकूमत ने उन कबाइल जो तुर्क कबाइल का मजमुआ थे के साथ इत्तेहाद बनाकर ईरानी हुकूमत पर हमला किया। जस्टिनियन अव्वल बादशाह जो 1 साल पहले ही इक़्तिदार में आया था ने बाज़ंतीनी हुकूमत की तरफ से कोशिश की कि ईरानियों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। इस तरह से मशरिक़ वुस्ता अब एक नए होलनाक जंगी सैलाब का सामना कर रहा था। सन 531 में मार्टिरपुलिस टर्की के मकाम पर होने वाली लड़ाई के बाद जस्टिनियन और कुबाद के बेटे खुसरो अव्वल के दरमियान पीस डील हो गई थी। ये मामला कुछ अरसे तक जारी रहा और कोई लड़ाई नहीं हुई। खुसरो अव्वल जो हमारी तारीख में नौशीरवां के नाम से ज्यादा मशहूर है के ज़माने में लड़ाई का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। नौशीरवां ने पहले हमला किया मगर जस्टिनियन के लश्कर ने इसको नाकाम बना दिया। फिर नौशीरवां ने 3 लाख फौज लेकर सन 540 में शाम के शहर अलीपो पर हमला किया और पूरे अलीपो को आग लगा दी। बाद में इसने एंटियोक पर भी हमला किया। अब इसके बाद फिर कुछ सालों के लिए पीस ट्रीटी हो गया, मगर जब अब्राह ने सन 575 में मक्का पर हमला किया तो इसने सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर दिया। अब्राहा बुनियादी तौर पर इथियोपिया से ताल्लुक रखता था और वहां का गवर्नमेंट सर्वेंट था। इसको वहां के बादशाह की तरफ से यमन का गवर्नर बनाकर भेजा गया था। ये लोग क्रिश्चियंस थे और क्रिश्चियनिटी की तबलीग करके पूरे अरेबियन पेनिनसुला को क्रिश्चियंस करना चाहते थे। अब्राहा ने हमीरी हुकूमत के शहजादों को हटाकर वहां अपनी हुकूमत कायम की थी। हमीरी हुकूमत बेसिकली ईरानियन अलाइज थे। अगर गौर किया जाए तो यमन की मौजूदा सूरत हाल इस दौर की सूरत हाल से काफी मिलती जुलती है। बहरहाल जब अब्राहा के लश्कर पर अल्लाह ताला ने अबाबील भेजकर इसका हिस्सा पाक कर दिया तो बाद में अब्राहा के बेटों के दरमियान खाना जंगी हो गई। तो हमीरी खानदान के एक शहजादे ने नौशीरवां से मदद के लिए अपील भी की। ईरानी फौज ने शहजादे की अपील पर हमला किया और हबशियों को निकाल भार किया। चूंकि हबशा की हुकूमत बिज़ंतीन अलाइज समझी जाती थी, इसलिए इस बात पर जस्टिनियन ने अपना एक बड़ा अलायंस बनाना शुरू कर दिया, मगर इस अलायंस को नौशीरवां ने शिकस्त दे दी। थोड़े अरसे के बाद एक और जंग हुई जिसमें रोमियों को फतह हो गई। नौशीरवां के बाद इसका बेटा हरमुज तख्त पर बैठा, मगर इसके अख्तलाफात एक बहादुर जनरल बहराम चौबी से हो गए। बहराम चौबी इस जमाने का एक तरह से जनरल कासिम सुलेमानी था, जिसको अपने जमाने में अवाम की बेहद हिमायत और मकबूलियत हासिल थी। हरमुज एक इंतहाई जालिम बादशाह था। इसको रोमियों के खिलाफ जंगों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। यही वजह हुई कि ईरान के अवाम इसके खिलाफ हो गए। जब बादशाह ने बहराम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया तो अवाम ने बगावत कर दी और हरमुज को पकड़कर जेल में डाल दिया। इधर हरमुज का बेटा खुसरो परवेज ईरान से फरार हो गया और बाज़ंतीनी सल्तनत के पास पनाह लेने के लिए पहुंच गया। रोम के नए शहंशाह मोरिस ने खुसरो परवेज को वेलकम कहा और वादा किया कि वो इसको ईरान के तख्त पर जरूर बिठवाएगा। थोड़े महीनों के बाद मोरिस ने रोमी लश्कर को खुसरो परवेज के साथ कर दिया, जिसने बहराम के लश्कर को शिकस्त दी और अब वो मदाइन जिस जमाने में ईरान का कैपिटल था में आकर सल्तनत का मालिक बन गया। बहराम थोड़े अरसे के बाद जहर ख्वानी की वजह से हलाक हो गया। अब हालात तेजी से बदल रहे थे। गो के रोम और ईरान में सुलह देरपा नजर आती थी, मगर मोरिस के खिलाफ बगावत हो गई और एक फौजी रहनुमा फुकास ने तख्त पर कब्जा कर लिया। मोरिस और इसके 5 बेटों को कत्ल कर दिया गया और इस तरह से खुसरो परवेज को अब मौका मिल गया था कि वो रोम पर हमला करते। इस तरह से अब इस वर्ल्ड वॉर का आगाज होना जा रहा था जो सन 602 से 628 तक जारी रही।
सबसे पहले ईरानियों ने आर्मीनिया पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद दीगर दूसरे बड़े शहरों पर भी इनका कब्जा हो गया। इन सालों में लोग फूकस के खिलाफ हो चुके थे, क्योंकि हर गुजरते वक्त के साथ रोमियों को शिकस्त हो रही थी। इस वक्त हेराक्लियस द एल्डर, गवर्नर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, ने सन 609 में फूकस से मुतालबा किया कि वो तख्त छोड़ दे और इसको ओवरटेक करने दे, क्योंकि खजाना खाली हो रहा था और रूमी मुस्तकिल जंगें हार रहे थे। बूढ़े हेराक्लियस ने अपने बेटे हेराक्लियस जूनियर को नामजद किया कि वो बादशाह बनेगा। फूकस को गिरफ्तार करके मौत के घाट उतार दिया गया, मगर अब सूरत हाल बहुत संगीन होती जा रही थी। रोम के इन इख्तलाफात से फायदा उठाकर ईरानियों ने शुमाली इराक के इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया था। सन 609 में दरिया फरात के किनारे आबाद शहरों मार्डीन, आबीदा और अडीसा को फतह कर लिया गया। अडीसा के मुतालिक रोमियों का नजरिया था कि अगर यहाँ कभी लड़ाई हुई तो हजरत ईसा इस शहर की हिफाजत के लिए दोबारा तशरीफ लाएंगे, मगर ये शहर फिर भी सन 610 में फतह हो गया। इधर शाम में ईरानियों और रोमियों के दरमियान शदीद लड़ाई हो रही थी। दमिश्क और दीगर दूसरे बड़े शहरों पर सन 613 में फतह पाली गई। थोड़ी दिनों बाद यहूदी जो इस जंग में ईरानियों के हलीफ थे और ईरानियों ने मिलकर यरूशलेम का मुहासरा कर लिया और 3 हफ्तों के बाद वो शहर में दाखिल हो गए। पूरे शहर को आग लगा दी गई और करीबन 67,000 लोगों को कुछ ही दिनों में कत्ल कर दिया गया। तकरीबन 35,000 ईसाइयों को शहर से कैदी बनाकर ईरान ले जाया गया था। इधर सन 610 में शुरू होने वाले मुहासरा जो एंटियोक सिटी का किया गया, इसका फाइनल मरहला शुरू हो गया था। 2 मशहूर ईरानी जनरल्स शाहीन और शेरबराज इस कैंपेन को लीड कर रहे थे। हेराक्लियस ने सन 613 में एक जबरदस्त काउंटर अटैक किया, मगर इन जनरल्स की बेहतरीन टैक्टिक्स की वजह से रोमियों को शिकस्त हुई और इस तरह ये शहर ईरानियों के पास आ गया था। अंताकिया और यरूशलेम ईसाइयों के लिए इस वक्त 2 मुकद्दस तरीन शहर थे। इन शहरों की शिकस्त ने रोमियों यानी ईसाइयों के हौसले पस्त कर दिए। यही वो मकाम था जहां अल्लाह ताला ने सूरह रूम की इब्तदाई आयत को नाजिल किया और बताया कि रूमी फिलहाल शिकस्त से दो चार हो गए, मगर करीबन 10 साल के अंदर वो ईरानियों को शिकस्त दे देंगे। रेफरेंस के लिए हमारे व्यूवर्स सूरह रूम की इनिशियल वर्सेस को पढ़ सकते हैं। बाद में सन 618 के आते आते इजिप्ट भी रोमी हुकूमत के हाथ से निकल गया था। रोड आइलैंड्स और दीगर दूसरे आइलैंड सन 622 में ईरानियों के पास चले गए और अब खतरा पैदा हो गया था कि कॉन्स्टेंटिनोपल पर नेवल अटैक होने वाला है। अब हेराक्लियस ने यह सोचना शुरू कर दिया था कि वो कैपिटल को कार्थेज ले जाएगा। इससे पहले इसने सोचा कि बस अब आखिरी कोशिश कर ली जाए। इसने एंटियोक के रास्ते से होते हुए दरिया फरात को क्रॉस किया और ईरानी लश्कर की बैक साइड पर इंतहाई खामोशी के साथ अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर लिया। सन 622 में इसने एक डिसाइसिव फतह जनरल शेरबराज के खिलाफ हासिल कर ली और अब यहाँ से ईरानियों को पहली दफा भागना पड़ गया था। ये फतह रोमियों के लिए एक बहुत बड़ी फतह साबित हुई। बेजेंटीन एम्पायर को दूसरी तरफ वहशी कबाइल यानी आवार्स और सलवाक्स का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन हेराक्लियस ने अब इनके साथ अलायंस बनाने का सोचा। इसने इनको एक बहुत बड़ी रकम देकर राजी कर लिया कि वो अब इस पर हमला नहीं करेंगे। इस तरह से अब कॉन्स्टेंटिनोपल महफूज हो गया था। जो फतह शेरबराज के खिलाफ हासिल हुई थी, इसने रोमियों का मोराल बहुत बुलंद कर दिया था। इसके बाद इसने दरिया फरहात और दजला के किनारे अपने छीने गए इलाकों को ईरानियों से आहिस्ता आहिस्ता वापस लेना शुरू कर दिया। सन 626 में ईरानियों ने कोशिश करते हुए कॉन्स्टेंटिनोपल का मुहासरा कर लिया, मगर इस तमाम नेवल वॉरफेयर में उनको जबरदस्त शिकस्त हुई। अब रोमियों ने अपने तुर्क अलाइज की मदद से ईरानियों को आखिरी चोट माननी चाहिए। सन 627 में हेराक्लियस ने इंतहाई शदीद सर्दी के दौरान नेनवा के खंडात के पास ईरानियों को शिकस्त फास दे दी और 6000 ईरानियों को यहाँ कत्ल कर दिया गया। इसके बाद इसने आगे बढ़कर ईरानियों के मुकद्दस तरीन शहर दस्तगर्द को फतह किया और पूरे शहर को आग लगाकर तबाह बर्बाद कर दिया। जनवरी सन 628 में हेराक्लियस ने खुसरो परवेज को धमकी दी कि अब अगर इसने पीस ट्रीटी को कबूल न किया तो वो इसी तरीके से पूरे ईरान को आग लगा देगा। इस तरह इस जंग का खात्मा हुआ और सितंबर सन 629 में ईरानियों ने आया सूफिया के मुकाम पर मुनक्कदा तकरीब में इस असली सलेब को जो उन्होंने यरूशलेम की फतह के दौरान लूटी थी को वापस कर दिया। ये वही सलीब थी जिस पर ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा को सूली पर चढ़ाया गया था। इस जंग ने इन दोनों आलमी ताकतों को इतना कमजोर कर दिया था कि जब बाद में मुसलमानों ने इन पर हमला किया
تو وہ ان حملوں کی تاب نہ لا سکیں۔ ساسانی خاندان کا خاتمہ ہو گیا اور رومی حکومت اپنی بڑی کالونی سے محروم ہو کر صرف یورپ کے کچھ علاقوں تک محدود ہو گئی تھی۔ موجودہ دور میں مڈل ایسٹ میں ہونے والی جنگیں اس عالمی جنگ کی یاد دلاتی ہیں جو روم اور ایران کے دوران ہوئی۔ محسوس ہو رہا ہے کہ قریب ہی کسی بڑی شخصیت کا ظہور ہونے والا ہے جو انشاءاللہ مسلمانوں پر پڑنے والی آفتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری مدد ضرور کریں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔